नागपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नेशनल पार्क के 130 एकड़ आरक्षित जमीन को लेकर नागपुर सुधार प्रन्यास पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वेद प्रकाश आर्य ने आरोप लगाया है कि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वेद प्रकाश आर्य ने आरोप लगाया कि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। उनका कहना है, हाईकोर्ट में सीनियर वकील के बजाय कनिष्ठ वकील को खड़ा कर दिया गया, जिससे पार्क के रिजर्वेशन को तकनीकी आधार पर हटा दिया गया। बताया गया कि नागपुर शहर विकास योजना के तहत मोजा नारा में 130 एकड़ जमीन पार्क के लिए आरक्षित थी। साल 2003 में बिना एक भी रुपया खर्च किए पार्क बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। वेद प्रकाश आर्य का दावा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पार्क नहीं बना और आखिरी में बिल्डरों को सस्ते दामों में जमीन दिलाने के लिए रिजर्वेशन हटाया गया। 2021 में तब मुझे शक हुआ कि यह जमीन अब शायद चली न जाए अपने हाथ से। तो फिर मैंने जो हमारे यहाँ पर वरिष्ठ वकील है आनंद परचुरे साहब, एक ईमानदार और नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, जो उनके पास गया, मैं उनको बताया, मतलब साहब ऐसी ऐसी बात है और इसमें मेरी 22 सालों की मेहनत है और यह पार्क की जमीन चली जाएगी। उन्होंने वह केस बोला, वेद भैया मैं आप घबराओ मत, मैं यह केस लेने को तैयार हूं। और उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया केस लड़ने के लिए। और उन्होंने अभी तक मोर्चा संभाला, यानी जो अभी अंतिम आदेश आया। और उसमें क्या किया, एनआईटी, ऐसे बोलना चाहिए, एनआईटी पूरी बिक गई। वहां पर एक सीनियर वकील जो खड़ा करना था, कोई भी केस रहता है तो कारपोरेशन रही, एनआईटी रही, अगर कोई बड़ा केस रहता है तो स्टैंडिंग वकील या कोई बड़ा वकील वहां पर खड़ा करते हैं, परंतु वहां पर किसी प्रकार का उन्होंने कोई वकील खड़ा नहीं किया। एक छोटा सा मामूली जूनियर वकील खड़ा किया, वो महले करके, और वो वहां पर उस दिन जिस दिन पेशी थी, यानी उच्च न्यायालय में जो तारीख थी, वहां पर उसने कुछ नहीं बोला और वो पूरी तरह सरेंडर हो गया। और इस तरीके से न्यायालय, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के आदेश की हम कहीं अवहेलना नहीं करते हैं, फिर न्यायालय ने टेक्निकल ग्राउंड पे उसको उड़ा दिया। अब बात यह है कि हमारा इस सवाल यह है कि यह जो जमीन है जब पार्क के लिए आरक्षित रखी गई थी, तो अब हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री से, शासन से, प्रशासन से, कि उन्होंने यह मामला आगे तक सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हमने 25 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी, अच्छे ढंग से लड़ी, जितनी ताकत थी उतनी हमने लड़ाई लड़ी। अब यह जमीन बिल्डरों के हाथ में आ गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता कि अगर गवर्नमेंट, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो यह, इससे ऐसा लगता है कि यह बिल्डरों की सरकार है, यह बिल्डरों के लिए काम कर रही है। और इसमें एक ही जो मुख्यमंत्री के नजदीक का आदमी है, उसने करीब 70 एकड़ जमीन खरीदी है 130 एकड़ में से, और उसके कुछ कागज मेरे पास है। उसका इसमें जो मेरे पास अभी है कागज, इसमें से करीब 40 एकड़ कुकरेजा नामक है, श्रवण कुकरेजा, इसने जमीन खरीदी है, जो एक माजी नगर सेवक का भाई है। और उन्होंने इस तरीके से यह लूटपाट हो रही है। और दूसरी चीज, प्रश्न यह है कि जब सरकार के पास पैसे नहीं रहते हैं, अब जैसे नया डेवलपमेंट प्लान बन रहा है तो उसको रिजर्वेशन में डाल देंगे। एक जैसे सामान्य किसान आदमी है, उसकी समझ लीजिए 2 एकड़ जमीन है, वहां पर 50 एकड़ उन्होंने रिजर्वेशन में डाल दिए किसी पार्क में। आपकी जमीन है 2 एकड़, 1 एकड़ है, तो आपको यह टेक्निकल प्रोसेस नहीं मालूम रहता है कि हमने इस जमीन को छुड़ाना कैसे।